आप हार रहे हैं, कमजोरी की बात मत करिए आप। 2015 से जितना 4 सीट की मैं जो जिक्र कर रहा हूँ, चारों सीट आप लोग हार रहे हैं 2015 से। आप लगातार ऐसे तो साहब अब्दुल्ला रहे हो, कैसे कैसे आप लोगों की इज्जत बच गई। 22 में 2 सीट आ गया, आरा और बड़हरा, वही इज्जत बचा लिया, नहीं तो फिर यहाँ पर सुपड़ा साफ था। तो मतलब कैसे, क्योंकि सभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का हो, शाहपुर विधानसभा हो, बरहमपुर विधानसभा हो, बक्सर विधानसभा हो या फिर संदेश विधानसभा हो, मैं 4 विधानसभा के नाम ले रहा हूँ, तो कैसे। और जो माहौल मैं अभी देख रहा हूँ, ये माहौल 2015 के माहौल से 2020 के माहौल से एकदम अलग है, एकदम अलग है। कार्यकर्ताओं में संतुष्टि का भाव है, जनता में संतुष्टि। ये जो चारों विधानसभा के जो विधायक हैं, ये भी अपने आप को मजबूत समझ रहे हैं कि हम लोग 10 साल से यहाँ पर विधायक हैं, काम किए हैं, विकास को अपना लेकर जाएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आप ऐसा क्या काम किया है जो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो? इनके खिलाफ क्यों है? पेंशन हम लोगों ने 400 से 1100 किया, लगभग 125 यूनिट हम लोगों ने बिजली फ्री किया है। कहते हैं जैसे लोगों को लगता है कि मोदी जी पिछले 24 वर्षों से इस देश में कैसे काबिज हैं, उनके खिलाफ कभी कोई एंटी इनकम्बेंसी होती ही नहीं है। कुछ कुछ खास श्रेणी के विधायकों की, राजद के हों, माले के डुमरांव में विधायक हैं उनका हो, बक्सर के विधायक हैं उनका हो, ऐसे किस विधायक का आप अभियान इस प्रकार का देखते हैं कि लोगों के क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ, सड़क अगर बनी है तो बिहार सरकार के कंसेंट के बिना बन गई है क्या? अगर सरकार नहीं चाहती तो ये सड़क बना लेते? ऐसा होता है क्या? नकलची का भी आरोप आप लोगों को लगता है कि आप लोग नकल करते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं। किसका नकल कर दिया? तेजस्वी यादव 400 से 1100 करना या फिर 125 यूनिट बिजली फ्री करना। तेजस्वी यादव पहले अपने बड़े भाई को सिखा ले, समझा लें, वही करे। जो आदमी परिवार नहीं संभाल पा रहा है राजनीति के चक्कर में, वो देश और समाज को क्या संभालेगा, बिहार को क्या अगस्त महीना का आखिरी सप्ताह चल रहा है, फिर सितंबर आएगा, उसके बाद अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होगा उसमें ये कहा जा रहा है कि चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा। उसके बाद ये पता चलेगा कि किसको कहां से टिकट मिल रहा है। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, हर विधानसभा 243 विधानसभा में होने वाला है। 2 विधानसभा का मैं खुद कवर कर चुका हूं, जगदीशपुर और डुमरांव। चलिए हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष है संतोष पाठक जी, मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद कृष्णा जी। आप लोग का एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है और एक चीज अभी जो देखने को मिल रहा है कि जो पांचों पार्टी है एकदम एकजुट है, तो क्या आगे भी यही देखने को मिलेगा या फिर जो चिराग पासवान 2020 में किए थे वो आज भी डर सताता है कि कहीं इधर उधर ना हो जाए? नहीं, देखिए, पिछले बार के 2020 का जो चुनाव था उस समय के राजनीतिक और सामाजिक माहौल थोड़ा अलग थे। थोड़ा कोरोना का प्रभाव था राजनीति को लेकर, और सामाजिक तौर पर भी हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था उस समय पर। चूँकि एक अजीब प्रकार का माहौल पूरे देश भर में कोरोना की वजह से बना हुआ था और राजनीतिक माहौल भी थोड़ा स्थिरता के दौर में था उस समय पर। अभी जब हम लोग एनडीए के कार्यकर्ताओं के सम्मेलनों में जब आने जाने का काम हम लोग देख रहे हैं, अभी आपको ध्यान में होगा कि जनवरी महीने में भी जिला स्तरीय आपको इस प्रकार के सम्मेलन एनडीए के हुए थे, और जिन विषयों को लेकर हम लोग समाज में तब गए थे, तब से आज गंगा जी में पानी ज़्यादा बह गया है। पिछले 8 महीनों के जो निर्णय हुए हैं बिहार सरकार के अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रख के, उसने पूरे समाज को एनडीए के पक्ष में एक प्रकार से एकजुट किया है। और समाज का जो सामान्य मतदाता है, अलग अलग वर्गों से आने वाले जो मतदाता हैं, भिन्न भिन्न श्रेणियों के जो मतदाता हैं, सबको हम लोगों ने कुछ न कुछ लाभ देने का काम किया है। लाभ देने का मतलब ये है कि जब बिहार के बजट में कई गुना उछाल आया है, 2005 में बिहार का बजट मात्र 23,000 करोड़ रुपया हुआ करता था, आज के रेट में वो लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। तो 3 लाख करोड़ रुपए हम लोगों ने पिछले 20 वर्षों में बिहार के मतदाताओं के माध्यम से, यहाँ के लोगों के मेहनत के माध्यम से और बेहतर आर्थिक प्रबंधन के माध्यम से हम लोगों ने जोड़ा है। और उसका लाभ स्वाभाविक तौर पर समाज के सभी वर्गों को मिलना चाहिए। तो जो लाभ उनके माध्यम से, उनकी मेहनत से सरकार ने बटोरा है, अब उसको वितरित करने का भी समय था। तो उस पूरे विषय को ध्यान में रखकर पिछले कुछ महीनों में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में जो सरकार अभी बिहार में चल रही है, उसने हर वर्ग को छूने का काम किया है। मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर हर पहलू को हम लोगों ने ध्यान में रखा, और सरकार की जो योजनाएं क्रियान्वित थी उनको तेज गति से पिछले 8 महीनों में हम लोगों ने जमीन पर ले जाने का काम किया है। तो पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है।
आप जो हमारे एनडीए के जो सम्मेलन हो रहे हैं, हम लोगों ने जनवरी महीने में जिला स्तरीय किया था और अभी विधानसभा स्तरीय कर रहे हैं। आपको एक बेसिक बात बता दूं कि कार्यकर्ताओं में आत्मसंतुष्टि की भावना होनी चाहिए। तो कार्यकर्ताओं के भी दृष्टिकोण से जो भी पहलू सरकार के पास उपलब्ध थे, वो कार्यकर्ताओं के हर श्रेणी को हम लोगों ने देने का भी काम किया है। उनके बीच भी संतुष्टि का भाव है। इस नाते जो पिछले बार का जो ऊहापोह का माहौल था, वो इस चुनाव में कतई नहीं है। और चिराग पासवान जी हमारे गठबंधन के मूल साथियों में से हैं। 2014 से लेकर आज हम लोग 2025 में खड़े हैं। कुछ समय के लिए कभी कभी चीज़ें ये हो जाती हैं, लेकिन आज जो परिस्थिति है उसमें चिराग पासवान जी 100% अपनी पूरी ताकत के साथ एनडीए के साथ खड़े हैं। मगर जो कुछ समय के लिए चीजें इधर से उधर होती है वो तो बहुत बड़ा नुकसान कर जाती है। लेकिन उस समय हुआ था, मैं ये कह रहा हूँ। अभी होने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। चिराग पासवान जी ने स्वयं, अरुण भारती जी ने उनके प्रवक्ता के तौर पर या उनके सांसद के तौर पर कई बार इस विषय को कहा है। पूरे मीडिया को ये विषय मालूम है, पूरे समाज को भी मालूम है। और जब जो वर्ग उनसे जुड़ा है और जब एक एनडीए के कार्यकर्ता के नाते हम लोग वहाँ पर जाते हैं, तो उनके बीच में जो उत्साह है, वो उत्साह इसलिए भी है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार की भी नीतियों का लाभ उन्हें भी मिला है। बिहार सरकार जो नीतीश कुमार जी और सम्राट जी के नेतृत्व में और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसका भी लाभ उनको भी मिला है, हर वर्ग को मिला है। तो उसमें वो वर्ग भी शामिल है जो चिराग पासवान जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको भी एक संतुष्टि का भाव है। तो वो भी समझते हैं कि जनता सरकार कैसे, मतलब बहुत मुश्किल से बनी थी। 122 बहुमत का आंकड़ा है, 125 सीट ही आया था। नहीं, देखिए, कुछ हर चुनाव के राजनीतिक विषय बदल जाते हैं। 2020 के जो विषय थे आज 2025 में वो नहीं है। 2000 इस बार तो आप लोग नारा दे रहे हैं 225। हाँ, स्वाभाविक है। पिछली बार 125 आया था और उसको बढ़ा करके कह रहे हैं आप लोग 200। अगर पिछले बार जो थोड़ा ऊहापोह का माहौल हुआ था उसको अगर हटा दें, उनका वोट अगर साथ में जोड़ ले, तो पिछले बार भी एनडीए 175 सीटें जीत रही थी। आप वो पूरे सभी वोटों को क्लब करके देखेंगे तो आपको 175 का आंकड़ा 2020 के चुनाव में भी हम लोग पार कर रहे थे। और अभी जब हम लोगों ने समाज के लिए बेहतर काम किया है तो हमें डर किस बात का है। आप निश्चिंत रहिए, आसानी से 175 सीटों तक हम लोग पहुंचेंगे। उसके आगे का जो विषय है वो जनता उसके मालिक है। जनता स्वाभाविक तौर पर हमें 225 जनता मालिक है। जनता के अनुसार 225 है। आराम से 175 से कम नहीं आने वाला। 175 सीट से तो एक सीट भी कम नहीं होगा। दूर दूर तक देखिए, विपक्ष जो है उसके पास मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है। आप देखिए, अभी तक अब SIR के थ्रू स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो हो रहा है चुनाव आयोग के माध्यम से, अब वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा चुनाव आयोग ही भ्रष्ट हो गया है। अभी से इस चुनाव के पहले तक वो ईवीएम पर आरोप लगाते थे, तब ईवीएम का राग उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि 10 वर्षों से जनता के बीच में उसको चिल्लाते रहे। कोई भी समाज का कोई एक व्यक्ति सड़क पर आया क्या कि ईवीएम की वजह से मेरी वोट चोरी हो गई। राहुल गांधी जी ने जो प्रेजेंटेशन करके सभी देश के सभी नामचीन पत्रकारों के सामने जो प्रेजेंटेशन दिया, जिनका नाम उन्होंने लिया था उसमें, उस सभी लोगों ने अपने अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल से आकर लाइव आकर उन लोगों ने बताया कि राहुल गांधी जी आप ये गलत काम कर रहे हैं, हमारा नाम आप बेवजह घसीट रहे हैं अपनी राजनीति के लिए, इस प्रकार का हरकत आप ना करें। बट यहाँ सासाराम में भी जो रंजू देवी को सरपंच को उन्होंने खड़ा किया था, बाद में सरपंच जी के माध्यम से ही अगली सुबह उसका क्लैरिफिकेशन का सारा वीडियो आ गया। तो पूरे बिहार की जनता, पूरे देश की जनता देख रही है। वास्तविकता यह है कि पूरा विपक्ष जो है बिहार में वो हास्यास्पद स्थिति में आ गया है। बिहार की जनता उनको देखती है और हंसती है। आज जिस प्रकार से बाइक शो उनका हो रहा था और जिस प्रकार से उनके ही सुरक्षा प्रहरी एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, तो जिसके साथ आप 24 घंटे रहते हैं उसकी चिंता तो आपको है नहीं। तो जिस जनता की चिंता की बात आप कर रहे हैं वो आपसे कैसे रिलेट करेगा अपने आप को। तो स्वाभाविक तौर पर न तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा है, न राहुल गांधी के पास मुद्दा है। अब समय काटना है, जिसको हम लोग भोजपुरी में दिन काटना कहते हैं कि दिन कटुआ है। तो दिन अगर काटना है तो कुछ चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, दिन काट रहे हैं कि चुनाव के तारीखों का जल्द से जल्द ऐलान हो जाए। ये ऐलान का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो परिणाम का इंतजार कर रहे हैं कि परिणाम के बाद क्या हम मुंह दिखाएंगे लोगों को। तो अभी से उसकी तैयारी कर रहे हैं कि जो हार होनी है, जो तय हार है, उस हार के बाद लोगों को क्या बताएंगे। तब उसके कहने के लिए हो जाएगा ना भाई कि SIR में वोट का घोटाला हो गया, ये कहने के लिए उनके पास तो विषय हो गया। और बिहार की जनता हंसते हुए उनको देख रही है कि भाई मेरा वोट बचा हुआ है। मैं कल परसों एक न्यूज़ 24 के एक डिबेट में था, तो उनके जो रिपोर्टर थे उन्होंने 20 लोगों से सामूहिक तौर पर पूछा कि आपका वोट बचा है कि नहीं। आप देखकर आप हंसते, अगर उस समय उस वीडियो को देखेंगे आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, किसी भी न्यूज़ चैनल पर या किसी भी पोर्टल पर आपको चलता हुआ मिल जाएगा, जिसमें आप किसी से पूछते हैं कि आपका वोट बचा है कि नहीं बचा है, तो सभी लोग कहते हैं बचा है। लेकिन कुछ दिक्कत है, तो उनके समर्थक हैं कहते हैं मेरा वोट बचा है, लेकिन कुछ दिक्कत है। भाई दिक्कत क्या है ये तो बताओ।
दिक्कत ही नहीं है कुछ, बिना मतलब का फर्जी का ये सब बवाला इन लोगों ने पैदा किया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है और इसका कोई आधार भी नहीं है। मगर एक चीज़ है जो इस चीज़ को जो आप कहने का आधार नहीं है, और शाहाबाद आप लोगों को रुला रहा है। 2020 की अगर हम लोग बात करें, 2010 तक जहां पर शाहाबाद में अगर कई सीटों का हम नाम गिना देंगे, जैसे शाहपुर ले लीजिए, आप ही लोग के खाते में था, और आप चले जाइए संदेश, वो भी आप ही लोग के खाते में था 2010 में। चले जाइए आप बरहमपुर, वो भी आप ही लोग के खाते में था। बक्सर जाइए, वो आप ही लोग के खाते में। मगर ये 3-4 जो 5 सीट जो दिख रहा है शाहाबाद में, ऐसे तो शाहाबाद रुला रहे हो, कैसे कैसे आप लोगों की इज्जत बच गई। 22 में 2 सीट आ गया, आरा और बड़हरा, वही इज्जत बचा लिया, नहीं तो फिर यहाँ पर सुपड़ा साफ था। तो मतलब कैसे, क्योंकि लगातार आप लोग शाहाबाद लूज कर रहे हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का हो। शाहपुर विधानसभा हो, बरहमपुर विधानसभा हो, बक्सर विधानसभा हो या फिर संदेश विधानसभा हो, मैं 4 विधानसभा के नाम ले रहा हूँ। तो कैसे यहाँ पर आप लोग ऐसा मतलब कैंडिडेट दीजिएगा, या फिर कैसे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं आप लोग कि हाँ यहाँ पर भी जीत हासिल हो, वही 2010 वाली स्थिति फिर से आए? देखिए, कैंडिडेट तो हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं, हाँ। लेकिन वही पूर्ण राजनीति नहीं है, वो राजनीति का एक हिस्सा है। कैंडिडेट कौन होगा वो संपूर्ण राजनीति का एक हिस्सा भर है। महत्वपूर्ण वो भी है, ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं है। विषय है एनडीए के होलिस्टिक वोट बैंक का और समाज के महत्वपूर्ण आशीर्वाद का, जो समाज से हम लोगों को लगातार मिला है। ये मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि पिछले कुछ चुनावों से 2015 में और 2020 के चुनाव में हमें कुछ कमजोरी यहाँ पर दिखाई पड़ी थी। उस पूरी कमजोरी को हम लोगों ने बहुत तरीके से सांगठनिक कौशल के साथ हम लोगों ने उसको आप हार रहे हैं, कुछ कमजोरी की बात मत करिए आप। 2015 से जितना 4 सीट की मैं जो जिक्र कर रहा हूँ, 4 सीट आप लोग हार रहे हैं 2015 से। आप लगातार इस क्षेत्र को कवर करते हैं, अपने आपका एक अच्छा रेपुटेड चैनल भी है जिसको पूरे शाहाबाद के लोग देखते हैं। आप ये बताइए कि 2020 के चुनाव के समय पर आप लोगों ने इस प्रकार का सम्मेलन होते हुए देखा था क्या, जो आज डुमराव में आप कवर करके आए किसी भी विधानसभा में? नहीं। इसके पहले जो जनवरी में जो आरा में जो सम्मेलन हुआ था, उस प्रकार का सम्मेलन आप लोगों ने 2020 के चुनाव में देखा था क्या? नहीं देखा था। तो अब कार्यकर्ताओं के अंदर जो अविश्वास की कमी हो रही थी, उस अविश्वास की कमी को हम लोगों ने कार्यकर्ता सम्मेलनों के माध्यम से हम लोगों ने पूरा किया है और समाज के लिए हम लोगों ने काम करके दिया है। यही एक ऐसा योग है जिसके माध्यम से आप परिणाम पा सकते हैं। इस योग को हम लोगों ने पूर्ण किया है। कार्यकर्ता, सामान्य जनता, जनता का आशीर्वाद और जो समाज है पूरा, उसका दृष्टि, ये पूरा जो एक प्रकार से होलिस्टिक जो व्यू है, ये आज के समय पर एनडीए के साथ है। ये सबको महसूस हो रहा है। ये कोई मैं अलग से कोई बाहर से खड़ा होकर व्यक्ति नहीं बोल रहा हूँ। मैं भी पार्टी का वर्कर हूँ, भारतीय जनता पार्टी का। गांव गांव गली गली हम लोग भी जाते हैं और जो माहौल मैं अभी देख रहा हूँ, ये माहौल 2015 के माहौल से, 2020 के माहौल से एकदम अलग है, एकदम अलग है। कार्यकर्ताओं में संतुष्टि का भाव है, जनता में संतुष्टि का भाव है और सांगठनिक कौशल के माध्यम से हम लोगों ने सभी विधानसभाओं में, अभी आपको कुछ दिनों पहले यहाँ शाहपुर में किसी वजह से जो बाढ़ आ गया था, जवैनिया में जो कटान हो रहा था, उसकी वजह से शाहपुर में यहाँ सम्मेलन नहीं हो सका। अभी लगभग 20 दिनों पहले हम लोगों ने 7 विधानसभा क्षेत्रों में, आरा के और 4 विधानसभा क्षेत्र आपको बक्सर के, इन 11 विधानसभा में हम लोगों ने अच्छी बैठकें विधानसभा प्रभारियों की, संयोजकों की, हमारे विस्तारकों की, जो संगठन के जो दूसरे जिला के पदाधिकारी हैं उनकी, प्रदेश के पदाधिकारियों की एक होलिस्टिक बैठक हम लोगों ने की है। एक कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ वातावरण है, जिसको वातावरण हम लोग कहते हैं। वातावरण पूरी तरीके से बदला हुआ है और इस बार पूरे जोश खरोश के साथ कार्यकर्ता जमीन पर जाएंगे और परिणाम पूरी तरीके से हमारे पक्ष में आने वाला है। ये जो 4 विधानसभा के जो विधायक हैं, ये भी अपने आप को मजबूत समझ रहे हैं कि हम लोग 10 साल से यहाँ पर विधायक हैं, काम किए हैं, विकास को अपना लेकर जाएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, आपको भारी एंटी इनकम्बेंसी के इन सभी लोगों के खिलाफ आपको दिखाई देगी। सरकार के खिलाफ नहीं है। सरकार के खिलाफ क्यों होगा? हम लोगों ने ऐसा क्या काम किया है जो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो? इनके खिलाफ क्यों है? पेंशन हम लोगों ने 400 से 1100 किया, लगभग 125 यूनिट हम लोगों ने बिजली फ्री किया है। चूंकि बिहार के एक्सचेकर में पैसा आया है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। कोई आप टैक्स कलेक्ट करते हैं तो उसका वितरण भी होना चाहिए। तो उस पद्धति को ध्यान में रख के हम लोगों ने समाज को संतुष्टि देने का काम किया है। तो इस नाते सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इसको अगर अंग्रेजी में अगर कहेंगे तो इसको प्रो इनकम्बेंसी कहते हैं, कि आप कोई भी जनता अगर सरकार के खिलाफ होती है तो एंटी इनकम्बेंसी होता है,
जब सरकार के पक्ष में होती है और सरकार 20 वर्षों से लगातार चल रही हो और उसके रिपीट होने की 100% संभावना, तो उसको प्रो इनकम्बेंसी कहते हैं। जैसे लोगों को लगता है कि मोदी जी पिछले 24 वर्षों से इस देश में कैसे काबिज हैं, उनके खिलाफ कभी कोई एंटी इनकम्बेंसी होती ही नहीं है। कुछ कुछ खास श्रेणी के उम्मीदवार इनके खिलाफ कैसे होगी? किसके? इनके खिलाफ होगी। इसलिए 10 साल से ये भी है, मैं बता, 10 साल से ये लोग काबिज हैं। हाँ। जो जनता के हित से जुड़े हुए जो सामान्य मुद्दे हैं, उन पर कोई काम होता हुआ आपको दिखता है क्या? कोई काम ऐसा बता दीजिए। मैं अभी शाहपुर में ही 25 जगहों पर मैं 2-4-5 जगहों पर मैं अभी गया हूँ, 20-22 जगह और बाकी हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से लगभग 1-1 करोड़ का लोन लोगों ने हासिल किया है और उसके माध्यम से मैंने कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में गए। ऐसा बहुत सहजौली में है, अन्य जगहों पर है। एक व्यक्ति है, उनके माध्यम से बिहार सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से ऐसी योजनाओं का ये हो रहा है। और हर सेक्टर में जहाँ पर भी आप जाएंगे, छोटा ही प्रोडक्शन यूनिट है, लेकिन वहाँ पर कोई 40 लोग 50 लोगों को रोजगार उनके गांव में मिला हुआ है और लोग एकदम पूरे तन्मयता के साथ, मनोयोग के साथ कर रहे हैं। इस प्रकार की योजनाओं को कल्टीवेट करने में इन प्रकार के विधायकों की, राजद के हों, माले के डुमरांव में विधायक हैं उनका हो, बक्सर के विधायक हैं उनका हो, ऐसे किस विधायक का आप अभियान इस प्रकार का देखते हैं कि लोगों के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आए, समाज के जीवन धारा में किस प्रकार से परिवर्तन आए? इस प्रकार का कोई काम करते हुए आपने देखा है क्या इनको? तो रोज दिन टीवी पर आना। नहीं तो लोग कहते हैं ना कि हम विकास किए हैं 10 साल से। यहाँ के जो वर्तमान विधायक राहुल तिवारी हैं, वो हर बात पे कहते हैं कि हमने विकास किया है 10 साल से। आप देख लीजिए कि 10 साल पहले शाहपुर की स्थिति क्या थी। जब यहाँ पर मैं लड़ा था और जीत कर आया तो यहाँ की सड़कें जो है, एक भी सड़क ठीक नहीं थी। सब मरम्मत हम कराए हैं, जो भी सड़कें हैं। तो विधायक हैं वो तो मरम्मत कौन कराएगा? कोई और कराएगा? तो विकास किए हैं ना। नहीं, विकास, इससे विकास का क्या? मैं विकास की दृष्टि, एक होलिस्टिक दृष्टि होनी चाहिए विकास की, उसमें उनकी क्या भूमिका, मैं ये जानना चाहता हूँ। सड़क अगर बनी है तो बिहार सरकार के कंसेंट के बिना बन गई है क्या? अगर सरकार नहीं चाहती तो ये सड़क बना लेते? ऐसा होता है क्या? सरकार की पूर्ण मंशा है। आज से नहीं, नीतीश कुमार जी जब से 2005 से जीत कर आए, बिहार का, आपको मैं बता दूं, एक योजना है हमारी गांव टोला संपर्क योजना के नाम से। मैं पार्टी का मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर था 2020 के चुनाव में। मुझे पूरी तरीके से याद है, हम लोगों ने ये तय किया था, जेडीयू ने भी तय किया था अपने जो संकल्प पत्र उनका आया था, और हमारे संकल्प पत्र में हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर लिखा था कि 1000 की संख्या में रहने वाले जितने भी टोले हैं, उन सभी टोलों को संपर्कता प्रदान की जाएगी। उसी योजना का तो लाभ उठा रहे हैं लोग। तो आपका मूल काम है, उसमें अगर कोई श्रेय लेना चाहता है जिसका कोई मतलब। नकलची का भी आरोप को लगता है कि आप लोग नकल करते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं। किसका नकल कर दिया? तेजस्वी यादव 400 से 1100 करना, या फिर 125 यूनिट बिजली फ्री करना। तेजस्वी यादव पहले अपने बड़े भाई को सिखा ले, समझा लें, वही करे। जो आदमी परिवार नहीं संभाल पा रहा है राजनीति के चक्कर में, वो देश और समाज को क्या संभालेगा, बिहार को क्या संभालेगा? तेजस्वी यादव पर बात करने के लायक कोई विषय ही नहीं है। वो एक राजपुत्र हैं। उनके पिताजी धृतराष्ट्र की भांति चाहते हैं कि उनकी निष्ठा वाली सरकार उनके पुत्र के रूप में वहां पर गद्दी पर बैठ जाए। इसके अलावा कौन सी दृष्टि है लालू यादव जी की और कौन सी दृष्टि है तेजस्वी यादव जी की? तेजस्वी यादव जी की इतिहास आपको नहीं पता है क्या? बिहार के समाज को नहीं पता है? मैंने स्वयं देखा है, किसी और की बात क्यों करूं? मैंने उनका इतिहास देखा है जब वो दिल्ली में रहते थे तो उनका इतिहास। क्रिकेटर थे, क्रिकेटर, उसका बड़ा राजनीति में है। क्रिकेटर कुछ नहीं थे, सबको मालूम है कि किस स्तर के वो क्रिकेटर होते थे और कहां से वो पहुंचे थे। लालू यादव जी केंद्र में बड़े ताकतवर मंत्री होते थे, उनकी पैरवी पर 2-4 मैच में पानी वानी पिलाने का काम इनको मिला था। एक मैच का कोई रिकॉर्ड इनका आप इंटरनेट पे दिखा सकते हैं। कोई मैच खेलेंगे तो रिकॉर्ड होगा ना उसका, ऑनलाइन तो दिखाता है। अगर आप एक मैच भी आईपीएल का खेलेंगे या एक मैच भी भारत के लिए खेलेंगे, भारत के लिए नहीं खेले हैं मगर भी खेले होंगे, आईपीएल खेले होंगे या रणजी खेले होंगे या दिलीप ट्रॉफी खेले होंगे, कोई भी ट्रॉफी खेले होंगे ना, उसका कोई रिकॉर्ड ऑनलाइन है। रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं, कोई रिकॉर्ड ऑनलाइन। 37 रन का है पूरा कि हाँ रिकॉर्ड है। जो पूरे जीवन में 37 रन बनाया, वो किस स्तर का खिलाड़ी है? उससे ज्यादा रन तो हमारे गली कुची में खेलने वाले बच्चे रोज बनाते हैं। उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। उनके व्यवहार में जो चीजें झलकती हैं, खैनी में चूना रगड़ देते हैं, खैनी को चबा जाते हैं, इस प्रकार के अगड़म बगड़म भाषा बोलने वाले लोगों को समाज में कौन लोग देखेगा और क्यों देखेगा? सबसे बड़ा सवाल है क्यों देखेगा? अगर उनके पास एक ऐसा सक्षम सरकार है जो उनके जीवन में उजाला ला रहा है, रोशनी ला रहा है, इस नाते दूसरे की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बहुत गूढ़ रहस्य क्या है, सामान्य जानकारी का विषय आपको मैं बताता हूँ।
सन 2000 के बाद लालू यादव जी के नेतृत्व में पूरे यूपीए गठबंधन ने आज तक एक सिंगल चुनाव नहीं जीता, एक सिंगल। 2000 में अंतिम सरकार कांग्रेस के साथ गठबंधन करके इनकी बनी थी। लालू यादव जी को पूर्ण बहुमत सिर्फ एक बार 1995 में मिला था। 2000 में कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद गिरते पड़ते सरकार में आए थे। 2005 के फरवरी में जो हुआ आपके सामने है, 2005 अक्टूबर से हमारी सरकार है। तो 2004 का चुनाव हारे, 2005 का हारे, 2009 का हारे, 2010 का हारे, 2014 का हारे, 2015 का हारे। 9 में तो यूपीए की सरकार थी। नहीं, यूपीए की सरकार थी, लेकिन लालू यादव जी के मात्र 5 सांसद होते थे, आप याद कीजिए। और आपको एक बात और ध्यान में रखने वाली बात मैं बता रहा हूँ कि 9 से जो 14 सरकार चली कांग्रेस की, उसमें लालू यादव जी मंत्री नहीं थे। इनको निकाल कर बाहर कर दिया था क्योंकि कांग्रेस को जरूरत ही नहीं थी। लालू यादव जी को औकात उसी समय पर कांग्रेस ने दिखाया था। भले आज तक और लालू जी के पुत्र और राहुल गांधी एक मंच पर बैठकर बोले कि हम लोग आइडियोलॉजिकल सिमिलर हैं, तो इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी कमिटमेंट कर रहे हैं जनता के साथ कि अगर हमारी सरकार आएगी तो जिस प्रकार से राजद ने जंगल राज लाए तो हम भी जंगल राज ही लाएंगे। कमिटमेंट तो यही आइडियोलॉजी। तो उस कमिटमेंट के आधार पर अगर चले तो यही बात निकल कर सामने आने वाली है। इसमें तो कोई छिपने छिपाने वाली बात है नहीं। लालू यादव जी का राज पूरे बिहार ने देखा है, पूरे दुनिया उसको जंगल राज के नाम से जानती है। तो 15 में जीते थे ना, 15 में नीतीश कुमार जी के साथ जीते ना। नीतीश कुमार जी के साथ अकेले नहीं जीते। अकेले क्या जीते? लोग भी कहते हैं बीजेपी अकेले लड़के देख ले। नहीं, अकेले लड़के देख लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। और नीतीश कुमार जी जब हमारे साथ है, हमारे साथ 96 से हैं नीतीश कुमार जी। बीच में कहीं कुछ विषय 13 में आता है, कभी कभी मन में डिफ्लेक्शंस आते हैं। उस सामान्य आदमी के मनों में मन स्थिति बन जाती है ऐसी कि कुछ नया करके देखते हैं, कुछ अन्य प्रयोग करके देखते हैं। अगर वो प्रयोग विफल नहीं हुए होते या नीतीश कुमार जी का मन वहां लग गया होता, तभी ना नीतीश कुमार लग गया होता, तो नीतीश कुमार हमारे पास क्यों आते? उनके साथ जो वोट है नीतीश कुमार जी के साथ, समाज के जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व नीतीश कुमार करते हैं, वो सुशासन के वोट है। नीतीश कुमार जी को मालूम है वो सुरक्षित तभी है जब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चूंकि पूरे भारत भर में सुशासन की सरकारें और उसके लिए कमिटमेंट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही है, और वो पूरे भारत में दिखता है। बिहार में कुछ अलग दिख रहा है ऐसा नहीं है। देश में 21 सरकारें हैं हमारी, 28 राज्यों में से 21 में हमारी ही सरकारें हैं, और हमारे ही माध्यम से पूरे देश भर में इस प्रकार के गुड गवर्नेंस के विषय आते हैं। नहीं तो गुड गवर्नेंस का विषय अब कहीं बचा नहीं है कांग्रेस के शासन में। माना जाए कि 2025 में 225 का जो लोग नारा, तो हम लोग आए ना 2015 पे अटक गए, फिर 2019 का हारे, फिर 2020 का हारे, फिर 2024 भी हारे, तब 25 बचा है। आप मैदान में है ही, आकर देख ही लेंगे। अभी से हार का बहाना SIR के रूप में ढूंढ ही लिया है कि नवंबर में 15 नवंबर के बाद इनको क्या बोलना है, उसकी तैयारी अभी लोग घूम घूम कर बिहार में कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है इनका। तो देखिए, कह रहे हैं कि 2019 आ रहे हैं, 2020 आ रहे हैं, 2024 आ रहे हैं, 25 भी इंतजार करिए क्या होता है। हम लोग भी इंतजार करते हैं। और NDA का एक नारा है 2025 225। देखते हैं किस बार जनता किसकी सरकार बनाती है। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।